विभाग विनोद में मैं ऐसे विनोद आज फिर आपके सामने हाजिर हूँ। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जिसने देश की पूरी सियासत को इन दिनों एक बहस में उलझा दिया है। जी हाँ, और वह बहस है कि क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे या दूसरे शब्दों में कहें जेल में रहना पसंद करेंगे। यह एक चर्चा के विषय इन दिनों स्वयं कांग्रेस संगठन के अंदर कांग्रेस समर्थकों के बीच और व्यापक रूप से राजनीतिक विश्लेषकों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। ध्यान रखें, राहुल गांधी को सूरत की एक निचली अदालत, एक मजिस्ट्रेट के कोर्ट ने 2 साल की सजा दी। नियमानुसार संविधान में मौजूद प्रावधानों के अनुसार तत्काल उनकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई और अगर यह सजा बरकरार रहती है तो अगले 8 वर्षों तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और अब जो खबरें आ रही हैं, जो चर्चा के विषय हुआ, यह ध्यान रखें, अभी तक राहुल गांधी ने निचली अदालत के फैसले को किसी भी ऊपरी अदालत में चुनौती नहीं दी है। विधि विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर ये चुनौती देते हैं तो निचली अदालत के फैसला के खिलाफ स्टे मिल जा सकता है। संभावना तो यह भी है कि अंततः वो रद्द भी कर दिया सकता है, चूंकि उसमें अनेक पेच हैं। बावजूद इसके ध्यान रखें, राहुल गांधी अभी तक उन्होंने इसको चुनौती नहीं दी है। कहा यह जा रहा है, फुसफुसाहट है उनके जो अंदरूनी जो चर्चा होती है कि राहुल गांधी संभवतः इसे चुनौती नहीं देंगे, अर्थात उन्हें जेल जाना पड़ेगा। अभी उसी अदालत ने 30 दिनों की उनको मोहलत दी है, उनकी जमानत दी है कि वो अपील में जाए। लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की ओर से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले फिलहाल कि वो इसे चुनौती देने जा रहे हैं। तो क्या राहुल गांधी कोई बड़ा राजनीतिक दांव खेलने जा रहे हैं? ध्यान रहे, अगर राहुल गांधी चुनौती लेते हैं और कोई अनहोनी नहीं होती है तो ये 30 दिनों की मियाद पूरी होने के बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा। चुनाव में अब लगभग 1 साल बाकी है। राहुल गांधी जेल चले जाते हैं, क्या होगा? स्वाभाविक रूप से एक राजनीतिक भूचाल आएगा देश के अंदर और कुछ वर्ग को छोड़ दे तो बहुमत का वर्ग राष्ट्रीय स्तर पर राहुल गांधी के पक्ष में सहानुभूति लेकर खड़ा हो जाएगा। इसका राजनीतिक लाभ राहुल गांधी को मिलेगा, जो अंततः कांग्रेस के लाभकारी सिद्ध होगा। तो क्या कहीं इस नीति पर, कहीं ऐसी नीति पर तो नहीं चल रहे? कहा यह जा रहा है, चर्चा हो रही है कि राहुल गांधी जेल में रहेंगे और जेल में रहते हुए ही वे चुनाव में पार्टी का संचालन करेंगे और बाहर में उनकी बहन प्रियंका गांधी कमान संभालेंगे। ध्यान रहे, याद दिला दूं, अभी पिछले दिन प्रियंका गांधी ने जिस प्रकार आक्रामक ढंग से राहुल का बचाव किया और मोदी सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रहार किया, जिस मुद्रा में, जिन शब्दों के साथ, उससे तो ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी अब सीधे सीधे सड़कों पर उतरेंगी। और जिस संभावना की चर्चा हम कर रहे हैं कि राहुल गांधी जेल में रहेंगे, सहानुभूति
कांग्रेस राहुल के पक्ष में रहेगी, प्रियंका गांधी अगर सड़क पर चली आती है तो इसका लाभ कांग्रेस को मिलेगा ही, और तब भारतीय जनता पार्टी को बैक फुट पर आना पड़ेगा। ध्यान रखें, जिस मामले में राहुल गांधी को सजा हुई है उस मामले में कोई विशेष दम नहीं है। एक राजनीति का अदना विद्यार्थी भी यह कहते हुए पाया जा रहा है कि ऐसी टिप्पणी, ऐसी बातें तो आए दिन नेता करते रहते हैं। स्वयं प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लग गया कि कई बार उन्होंने ऐसी बातें कही है। अदालत में मामला ऊपरी अदालत पर टिकेगा नहीं, बावजूद इसके अभी तक राहुल गांधी का अपील नहीं करना, चुनौती नहीं देना उस फैसले को, कुछ मायने तो रखता है। तो यह जो संभावना व्यक्त की जा रही है, अगर यह सचमुच आकार लेता है तो कल्पना कीजिए देश की राजनीति क्या होगा, 2024 के चुनाव में मुद्दा क्या होगा। कांग्रेस के पास फिलहाल कोई मुद्दा ऐसा नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार करना, मोदी सरकार पर प्रहार करना, यह तो एक सामान्य प्रक्रिया है। विपक्ष हमेशा सत्ता पक्ष के खिलाफ करता रहता है, हर चुनाव में सत्ता है। इसमें ऐसा कोई दम नहीं है जिसे लेकर कांग्रेस पार्टी जनता के सामने, मतदाता के सामने जाए। हां, अडानी एक प्रसंग अवश्य है, लेकिन अभी तक जिस प्रकार से सत्ता पक्ष द्वारा या सरकार द्वारा अडानी का बचाव किया जाता रहा है, उससे ऐसा लगता है कि उसमें कोई विशेष बात नहीं है कि वह भी एक पक्ष विपक्ष का मामला राजनीतिक मुद्दा बनकर रह जाएगा। ऐसे में यह जो रणनीति, संभावित रणनीति जो राहुल गांधी का वे जेल में रहे और प्रियंका गांधी बाहर कमान संभाले, यह एक जबरदस्त हथियार कांग्रेस के लिए चुनाव में बनेगा, क्योंकि यह एक स्वाभाविक मानवीय प्रक्रिया हमारे यहां है कि देश का बहुमत, समाज का बहुमत कथित रूप से पीड़ित के पक्ष में जाता है। इस मामले में पीड़ित राहुल गांधी है। जैसा मैंने कहा, ध्यान रखें, आप कोई भी सर्वेक्षण करा लें, बहुमत का मत यही सामने आएगा कि राहुल गांधी को अनावश्यक सजा दी गई। इसका लाभ कांग्रेस निश्चय रूप से उठाना चाहेगी, और जिस आक्रामक ढंग से प्रियंका गांधी अब सामने आ रहे हैं, या अन्य कांग्रेस के नेता, स्वयं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जिस रूप में अब सामने अवतरित हो रहे, इसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। जब मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तब राजनीतिक विश्लेषकों का यह मानना था कि कांग्रेस को फिलहाल जैसे नेतृत्व की आवश्यकता है, जैसे आक्रामक नेतृत्व की आवश्यकता है, उस जरूरत की पूर्ति खड़गे नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस मामले में इसके ठीक विपरीत दृश्य उभर कर सामने आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे भी अब सड़कों पर है, मैदान में है। राष्ट्रीय स्तर पर इसे लेकर एक आंदोलन छेड़ा जा रहा है। तालुका स्तर पर कांग्रेस आंदोलन छेड़ रही है, कांग्रेसी सड़कों पर निकल आए हैं। इसकी कल्पना संभवतः भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों ने नहीं की होगी, क्योंकि अब जो संदेश आम जनता के बीच में, ध्यान रखिए, उस संदेश के अनुसार यह जो घटना है राहुल गांधी को सजा मिलने की, उसे भी राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का एक अंग माना जा रहा है। आप ये कह सकते हैं कि मामला तो न्यायपालिका का है, बिल्कुल सही, लेकिन इसमें गौरतलब बात यह है, किस अदालत ने राहुल गांधी को सजा दी? गुजरात की स्थित सूरत की एक छोटी अदालत ने। मामला कहां का है? कर्नाटक। ध्यान रहे, कर्नाटक चुनाव के दौरान 4 वर्ष पूर्व राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी।
कर्नाटक में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ, गुजरात में दर्ज हुआ। दोहराने की आवश्यकता नहीं कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है। न्यायपालिका के प्रति पूरे विश्वास सम्मान के बावजूद आज फुसफुसाहट में ही सही यह चर्चा हो रही है कि सारे के सारे जो वारदात हुए, ये जो सजा मिली, यह किसी न किसी राजनीतिक षड्यंत्र का ही एक अंग है, जिसमें राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 वर्ष की सजा दी गई। अब उसके जवाब में अगर राहुल गांधी और कांग्रेस इस रणनीति पर चलती है कि राहुल गांधी जेल जाए, वो जेल में रहेंगे और बाहर सड़कों पर प्रियंका गांधी कमान संभालते हुए 2024 के चुनाव में कांग्रेस का नेतृत्व करेंगे, तो दृश्य बदल जा सकता है। संभावना है, भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, लेकिन यह तो तय है कि तब देश की सहानुभूति राहुल गांधी के पक्ष में होगी। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को कुछ सोचना पड़ेगा, और अगर राहुल गांधी सचमुच इस दिशा में कदम बढ़ाते हैं और जेल चले जाते हैं, तो यह कहना पड़ेगा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए यह कदम एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में साबित होगा। राहुल गांधी ने जो टिप्पणी की थी, सारे राजनीतिक विश्लेषक अगर वे तटस्थ हैं, राजनीतिक प्रतिबद्धता से अलग हैं, तो यही कहते पाए जाते हैं कि उनकी टिप्पणी में ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि उनको सजा मिले और भारतीय जनता पार्टी चूंकि उन्हें उलझाए रखना चाहती है, उन्होंने उसे ओबीसी से जोड़कर उस मुद्दे को एक अलग रूप दे दिया। यह बताने की कोशिश की सम्मेलन किए जा रहे हैं कि राहुल गांधी का बयान संपूर्ण ओबीसी जातियों का अपमान है, यह बताने की कोशिश करें। हालांकि जानकार समझदार इसे चुनौती दे रहे हैं, हास्यास्पद बना रहे हैं, उदाहरण दिए जा रहे हैं। अनेक नाम लेकर ललित मोदी, रूसी मोदी, पीलू मोदी, आदि आदि, सैयद मोदी, क्या ये सारे मोदी समुदाय के हैं? नहीं। अतः अब जो ताजा घटना विकास क्रम है राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर, उस पर राजनीतिक विश्लेषकों की नजरें लगी हुई हैं और आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी क्या सचमुच अपनी इस सोच को मूर्त रूप दे पाएंगे, और दे पाते हैं तो फिर स्थिति क्या होगी, क्या बदलाव आएगा भारतीय राजनीति में, और 2024 के चुनाव को यह किस रूप में प्रभावित करती है। इसी बीच में इसके साथ साथ अब जो सावरकर का मामला चल रहा है, अब सावरकर को लेकर जो टिप्पणी राहुल गांधी पर भारतीय जनता पार्टी विशेषकर महाराष्ट्र में आक्रामक हो गई है। सभी जानते हैं महाराष्ट्र में सावरकर को पूजा जाता है, बहुत बड़ा वर्ग उन्हें अपना आराध्य मानता है, उनका अपमान सहन नहीं कर सकता, और यही कारण है कि महाराष्ट्र में तालुका स्तर पर उसके खिलाफ आंदोलन शुरू कर दिया गया। राहुल गांधी अपने बयान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, माफी मांगने को तैयार नहीं है। संभवतः यह भी राहुल गांधी की योजना का, उनकी रणनीति का अंग हो सकता है। वे बार बार विवाद को जन्म दे रहे हैं, ऐसे राष्ट्रीय विवाद को जन्म दे रहे हैं जिसकी चर्चा हो रही है। आज पूरे देश में राहुल सिर्फ राहुल गांधी की चर्चा हो रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अंदर से चाहते होंगे कि राहुल की हाशिए पर रखा जाए, उनको उपेक्षा की जाए। लेकिन राहुल गांधी के जो बयान आ रहे हैं बीच में कुछ इस रूप में आ रहे हैं कि उनकी चर्चा हो रही है, उनको निशाने पर लेने के लिए सत्ता पक्ष अर्थात भारतीय जनता पार्टी मजबूर है। यहां पर राहुल गांधी के रणनीतिकारों और स्वयं राहुल गांधी की सोच की विजय मानी जाएगी। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि जिस प्रकार से राहुल गांधी को पिछले वर्षों में
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर लेते रहे हैं। वो जानते, जिसका कारण यह रहा कि जब तक राहुल गांधी को राजनीतिक दृश्यावली से बाहर नहीं किया जाएगा, वे अगले 50 वर्षों तक शासन करने की जो स्वप्न देख रहे हैं, उसकी पूर्ति कभी नहीं होगी। इसलिए राहुल गांधी को निशाने पर लिया जाता रहा। राहुल गांधी ने अपनी नीति बनाई, अपनी रणनीति बनाई। उन्होंने स्पष्ट रूप से, जब कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव हो रहा था, उन्होंने कहा कि मैं मैदान में नहीं हूं, मैं या मेरे परिवार, नेहरू गांधी परिवार का कोई व्यक्ति अध्यक्ष नहीं बनेगा। यह उनकी रणनीति का अंत था। उन्होंने अपने को अलग किया। लेकिन जैसा कई बार मैं कह चुका हूं कि नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं, उन्हें अलग किया ही नहीं जा सकता। और यही हुआ। इन सभी घटना विकास क्रमों के बीच से सिर्फ राहुल गांधी का नाम ही उठता है, उभरता है, और भारतीय जनता पार्टी मजबूर होकर राहुल गांधी का आलाप करने को आगे आती है। और अब यह जो सावरकर के मामले को लेकर बढ़ाया जा रहा है, तो यह ठीक है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस को इससे नुकसान पहुंचेगा। महाविकास आघाड़ी के एक घटक शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप ने राहुल गांधी को सलाह भी दी है कि वे सावरकर के मामले में मौन रहें, चुप रहें, सावरकर के ऊपर कोई टिप्पणी न करें। सूत्र बताते हैं कि अभी पिछले दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के निवास पर जो रात्रि भोज का आयोजन किया गया था, उसमें संजय राउत ने खड़गे को शिवसेना के इस विचार से अवगत कराया, और संभवतः कांग्रेस के बीच में यह बात विचार बनी भी कि हाँ, इसको मान लिया जाए। ध्यान रहे कि कल के रात्रि खड़गे के रात्रि भोज पार्टी में जो महाविकास आघाड़ी की पार्टी थी, शिवसेना उसमें अनुपस्थित रही, उसने अपनी दूरी बनाए रखी। कारण अस्पष्ट है। महाराष्ट्र में, जैसे मैंने कहा, महाराष्ट्र में सावरकर के विरोध में बोलकर आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। शिवसेना इस बात को अच्छी तरह जानती है, और चूंकि शिवसेना का आधार ही महाराष्ट्र है, वह कैसे इसे स्वीकार करे। उसने उस भोज से दूरी बनाई और अपनी मंशा बता दी, जिसे महाविकास आघाड़ी के अन्य सदस्यों अर्थात कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने मान लिया। शरद पवार ने भी पहल की। शरद पवार ने भी राहुल गांधी को समझाया। राहुल गांधी मान गए। हो सकता है कि यह एक आपसी समझौता हो, लेकिन तत्काल जो संदेश यह गया महाराष्ट्र में कि राहुल गांधी ने सावरकर के ऊपर बोलने से मना कर दिया है और वे मौन रहेंगे। लेकिन अगर इसे भारतीय जनता पार्टी की ओर से तूल दिया गया और इसी मुद्दे को पकड़कर वो सड़कों पर निकलते हैं, तो महाराष्ट्र में कांग्रेस को बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा आगामी चुनावों में भी। राष्ट्रीय स्तर पर संभवतः वह असर नहीं पड़े जो महाराष्ट्र में दिखेगा, लेकिन महाराष्ट्र एक ऐसा प्रदेश है जिस पर हर दल अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहता है। इसलिए कांग्रेस भी महाराष्ट्र की उपेक्षा नहीं कर सकती। संभवतः यही कारण होगा कि राहुल गांधी ने भी मौन रहने पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। लेकिन इससे जो सवाल कुछ खड़े हुए वो राजनीति के स्तर की बात। अभी पिछले दिनों कुछ खबरियां चैनलों पर बसें भी चली कि आखिर राजनीति का स्तर कहाँ चलता है। हम भी इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, शब्दों को लेकर, शब्दों की मर्यादा को लेकर। लेकिन इसके लिए दोषी दोनों पक्ष हैं, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी, विपक्षी कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक राजदल भी, जिसमें क्षेत्रीय दल भी शामिल है। उन सबों ने शब्दों का मर्यादा का उल्लंघन किया है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह प्रमाण है कि आज भारतीय राजनीति का स्तर नीचे 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 और भी नीचे होता चला जा रहा है। इससे नुकसान हमारे आने वाली पीढ़ी को होगी,
जिसके सामने कोई आदर्श मौजूद नहीं रहेगा, अर्थात वर्तमान पीढ़ी वैसे कोई आदर्श छोड़कर नहीं जाएगी जिसका अनुसरण वे कर सके। अर्थात पूरी की पूरी राजनीति को गंदे नाले में फैला दिया जा रहा है और उसका प्रचार प्रसार इस रूप में होगा कि भारतीय राष्ट्रीय राजनीति को विश्व स्तर पर एक टेढ़ी नजरों से देखा जाएगा, जबकि आज हमारे लोकतंत्र की प्रशंसा होती है, हमारे लोकतंत्र का अनुसरण करने को अन्य देश लालायित होते हैं। और तो और पूरे विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता भारत वर्तमान लोकतंत्र के आवरण में करता है, दावा करता है। इन सबों पर पानी फिर जाएगा अगर हमने राजनीति के गिरते स्तर को रोका नहीं, उस पर अंकुश नहीं लगाया। और इसके लिए पहल करने पड़ेगी। असल पहल सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि वह सत्ता में मौजूद है, और प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस को, इन दोनों की जिम्मेदारी होती है कि राजनीति के इस गिरते स्तर को रोके और तत्काल रोके, अन्यथा आने वाली पीढ़ी और भारत का राजनीतिक इतिहास न भारतीय जनता पार्टी को क्षमा करेगा न कांग्रेस को क्षमा करेगा, क्योंकि हम आने वाली पीढ़ी को बर्बादी के रास्ता दिखला रहे हैं। गौरवशाली भारतीय लोकतंत्र पर एक काली पट्टी, एक काली रेखा खींच रहे हैं। क्या इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तैयार है? मैं नहीं समझता कि उनके रणनीतिकार, उनके विचारक इसके लिए तैयार होंगे। अतः अभी भी विलंब नहीं हुआ, कम से कम इस मुद्दे पर, अर्थात राजनीति के गिरते स्तर पर शब्दों की मर्यादा को कायम रखने पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये दोनों प्रमुख दल एक मत हो जाए, शपथ ले। अगर राहुल गांधी ने सावरकर का नाम नहीं लेने के पक्ष में अपनी सहमति दी है, तो इस पक्ष में भी दोनों भाजपा और कांग्रेस सहमति बनाए कि हम ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे अभिव्यक्ति की आजादी पर सवालिया निशान खड़े हो और वाणी की मर्यादा खंडित हो।